नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लॉट को खरीदने से पहले कैसे मापें, इस वीडियो पर लगातार कमेंट आ रहे थे कि प्लॉट को स्क्वायर गज में किस तरीके से मापा जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम देख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट प्लॉट एरिया इन गज, यानी कि प्लॉट को खरीदने से पहले गज में मापकर किस तरीके से पेमेंट किया जाता है। इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले आप जिस प्लॉट को खरीद रहे हैं उस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई टेप से फीट में माप लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक प्लॉट है और एक्स डायरेक्शन में लंबाई को मापने के बाद 20 फीट आया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्लॉट की जो टोटल लंबाई है वो 20 फीट है। और इसके साथ साथ वाई डायरेक्शन में यदि हम प्लॉट की लंबाई की बात करें, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट की लंबाई 50 फीट है। तो इसी तरीके से प्लॉट की एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में यानी कि लंबाई चौड़ाई को आप माप कर लिख लेंगे। और लंबाई चौड़ाई को मापते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको फीट में मापना है। तो प्लॉट की एक्स डायरेक्शन में लंबाई 20 फीट है, तो हमने यहाँ पर 20 फीट प्लॉट की लंबाई लिख ली। और वाई डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि प्लॉट की जो टोटल लंबाई है वो 50 फीट है। तो चलिए हम प्लॉट की टोटल विड्थ यानी कि चौड़ाई 50 फीट लिख लेते हैं। तो प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई को फीट में मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एरिया निकालना होगा, और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर प्लॉट की जो लंबाई है आप देख सकते हैं कि 20 फीट है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 20 लिखेंगे, इंटू यानी कि गुणा करेंगे ब्रीथ यानी कि प्लॉट की चौड़ाई से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लॉट की टोटल चौड़ाई 50 फीट है, तो चलिए हम यहाँ पर 50 फीट लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको प्लॉट की लेंथ और ब्रीथ यानी कि प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर लेना है। तो चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल एरिया कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट आया, जो कि पूरे प्लॉट का एरिया है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्लॉट का टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। तो प्लॉट का टोटल एरिया स्क्वायर फीट में निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि 1 स्क्वायर फीट में 0.112188 स्क्वायर गज होता है। तो सिंपली आपने जितना स्क्वायर फीट प्लॉट का एरिया निकाला है उसमें आपको 0.112188 स्क्वायर गज से गुणा कर देना है, तो आपके प्लॉट का टोटल एरिया स्क्वायर गज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लॉट का जो एरिया है आप देख सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट हमने निकाला है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्लॉट का टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट निकला है, और इसको गज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम 1000 स्क्वायर फीट में 0.112188 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 स्क्वायर फीट में 0.112188 स्क्वायर गज होता है, इसीलिए हम इससे गुणा कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 112188 स्क्वायर गज से हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 112.188 स्क्वायर गज हो गया, यानी कि 112.188 स्क्वायर गज का यह प्लॉट है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे टोटल प्लॉट का जो एरिया है स्क्वायर गज में 112.188 स्क्वायर गज है। तो इसी तरीके से आपको प्लॉट का एरिया स्क्वायर फीट में निकालने के बाद सिंपली आपको 0.112188 से गुणा कर देना है। तो आपके प्लॉट की जो स्क्वायर फीट की वैल्यू है वो स्क्वायर गज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्लॉट का एरिया स्क्वायर गज में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रेट निकालना है। तो मान लीजिए 10,000 रुपये पर स्क्वायर गज के हिसाब से ये प्लॉट हमें मिल रहा है। तो सिंपली हम सबसे पहले 10,000 लिखेंगे, क्योंकि 10,000 रुपये पर स्क्वायर गज के हिसाब से ये प्लॉट हमें मिल रहा है। और इस प्लॉट का टोटल स्क्वायर गज एरिया हमने आपको निकाल कर दिखाया, जो कि 112.188 स्क्वायर गज है। तो इसी से हम गुणा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 10,000 रुपये पर स्क्वायर गज के हिसाब से इस प्लॉट का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपये पर स्क्वायर गज के हिसाब से 112.188 गज का आप देख सकते हैं कि 11,21,880 रुपये हो गया। तो इसी तरीके से आप प्लॉट का एरिया स्क्वायर गज में निकाल कर उसका रेट निकाल सकते हैं।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।